मुझे लगता है कि जितनी गहराई गम में होती है उतनी खुशी में नहीं होती, तो इसलिए शायरी में बहुत डेप्थ होती है। और मैं स्टार्ट करूंगी एक नज़्म से जो मैंने लिखी थी। तो अभी कल ही तो था कि जब वो अपना राब्ता टूटा, अभी कल ही तो था कि जब वो अपना राब्ता टूटा, मगर अब भी कभी सुबह के पहले पहर में जब भी नींद खुलती है वो जब कच्ची सी होती है, तो लगता है कि तुम अभी भी मेरे पास ही तो हो। फिर जब आँख खुलती है तो एहसास होता है कि अब वो बात नहीं है, हमारा साथ नहीं है। आंसू भी आते हैं पर बहने नहीं देते, तेरी बख्शी हुई किसी भी चीज को खोना नहीं चाहती। फिर ये एहसास खलता है, अभी कल ही तो था कि जब तुम मेरे पास ही तो थे। इसमें खुशी की बात यह है कि मैंने हस्बैंड के लिए लिखा था जब ब्रेकअप हुआ था, तो अब सब ठीक ठाक है। तो उसको कहती हूँ तो नहीं मिलता तो मैं बहुत बड़ी शायर बन जाती। अच्छा, एक मैंने लिखा है, हम लोग काश वर्ड बहुत यूज करते हैं, तो काश पे कुछ लिखा है कि काश बनाने वाले ने ये काश ना बनाया होता, काश बनाने वाले ने ये काश ना बनाया होता, हमारी ख्वाहिशों पे मानो एक ताला सा लगाया होता। ऐसे मतलब मैं छोटा छोटा ऐसे लिखती हूँ। और अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी से पूछते हैं या फिर कोई हमसे पूछता है कि कैसे हो, तो यूजुअली हमारा आंसर होता है कुछ भी नहीं, क्योंकि सबसे हम लोग को शेयर नहीं करना चाहते। तो इस पर कुछ लिखा है, तो अर्ज किया है कि अव्वल तो वो पूछता ही नहीं कि मसला क्या है, अव्वल तो वो पूछता ही नहीं कि मसला क्या है, रस्मन पूछ भी ले तो मैं कह देती हूँ कुछ भी नहीं। अव्वल तो वो पूछता ही नहीं कि मसला क्या है, रस्मन पूछ भी ले तो मैं कह देती हूँ कुछ भी नहीं। सितम तो ये है कि मेरे कुछ भी ना कहने पर, सितम तो ये है कि मेरे कुछ भी ना कहने पर वो सचमुच मान जाता है कि हुआ कुछ भी। और जब हम ऐसी एक एज में होते हैं जब हमें कमिटमेंट नहीं चाहिए होती लाइफ में, हमें रहता है, हमें लगता है कि बस ये हमारे साथ रहे, तो मैंने तब कुछ लिखा था कि मैं ये नहीं कहती कि मेरे हमसफर बनो, मैं ये नहीं कहती कि मेरे हमसफर बनो, जब तक राह एक है बस साथ चलने दो। तुम्हें खोना तुम्हें पाना अभी होने की बातें हैं, तुम्हें खोना तुम्हें पाना अभी होने की बातें हैं, अभी तुम साथ हो मेरे ये एहसास है। और सुनो, शुरुआत हुई है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं हमारी जिंदगी में जो हमारे साथ नहीं रहते फॉर सम रीजन, कि हमसे दूर चले जाते हैं या बात नहीं होती, बट कहीं ना कहीं एक वो रिलेशन एक कनेक्शन हमेशा रहता है। तो उस पे मैंने कुछ लिखा था कि वो मेरे ख्वाब में चला आता है कई बार अब तो, वो मेरे ख्वाब में चला आता है कई बार अब तो, कि जैसे उम्र भर ना मिलने का मुआवजा। मैं तेरा जिक्र यूं करती हूँ अब भी लोगों से कि जैसे तेरा मुझसे अभी भी कोई वास्ता। कादिर मेरे फेवरेट शायर है, ऑल टाइम फेवरेट। मेरे को लगता है मैं जितना उनसे रिलेट कर पाती हूँ किसी से नहीं कर पाती। जो बेस्ट वॉइस और अपनी खासियत ही होती है, वैरायटी ऑफ लोग सभी उनसे कुछ ना कुछ तरीके से रिलेट करते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब मुझे लगता है उन्होंने जिंदगी हर पहलू पे कुछ ना कुछ लिखा ही लिखा है, सबके लिए लिखा है एग्जैक्टली। तो मेरा उनका फेवरेट शेर है कि नामावर होता है पोस्टमैन, तो अर्ज किया है कि नामावर तू ही बता तूने तो देखे होंगे, नामावर तू ही बता तूने तो देखे होंगे, कैसे होते हैं वो कद जिनके जवाब आते हैं। ये गजल है जो मेरी फेवरेट है कि ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, विसाले यार होता है जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे मिलना। तो गजल है कि ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता,
और कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, तीरे नीम कश होता है जो आधा खिंचा हुआ तीर है, मतलब चला दिया गया है पर दिल के आर पार नहीं हुआ। तो कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार हो। और कहो किससे बैठे क्या है, शबे गम बुरी बला है। कहते हैं ना कि जब वो प्यार यार का गम होता है ना, वो शाम को ज्यादा होता है, दिन तो मसरूफियत में निकल जाता है, शाम को असली फीलिंग आती है। तो कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार। तो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हमारा कनेक्शन नहीं रहता, बट ऐसा मतलब वही वो कनेक्शन वाली चीजें ना मुझे ज्यादा फील होती है समझ, क्योंकि ऐसा हो चुका है लाइफ में। तो उस पे एक शेर है कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मन नहीं जाता। थैंक यू सो मच। ये मेरे पापा के फेवरेट शेर हैं और मेरे भी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और ये लाइफ से बहुत रिलेटेबल है। तो पहला है, अर्ज किया है कि लाई हयात आए कजा ले चली चले। हयात होता है जिंदगी, कजा होता है मौत। तो लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी गए। बेहतर तो है यही कि किसी से ना दिल लगे, बेहतर तो है यही कि किसी से ना दिल लगे, पर क्या करें जो कामना में दिल लगी जाए। और एक और बहुत अच्छा शेर है कि ऐसा लाइफ में सबके साथ होता है कि जिस चीज के पीछे हम भागते रहते हैं वो नहीं मिलती, बट जब हम छोड़ देते हैं ना उस चीज को, इनफैक्ट मतलब मेरे साथ ऐसा भी होता है अगर मेरी कोई चीज गुम गई है, मैंने कहीं रख दी है तो वो नहीं मिलेगी, मैं ढूंढती रहूं तो, बट जब मैं छोड़ देती हूँ उसको तो मिल जाती है। तो इस पर एक शेर है कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की वो बेकरार आने को। आपने एक अपने इंस्टा पे डाला था कि जब सामने आए तो जुनून में थे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो पूरा एपिसोड है ना। हाँ तो ये परवीन शाकिर और अहमद फराज का एक वो है, एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एक डायलॉग है कि परवीन शाकिर ने कहा कि मेरे पास से जो गुजरा मेरा हाल तक ना पूछा, मेरे पास से जो गुजरा मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान लूं कि वो दूर जाके रोया। तो इस पर अहमद फराज साहब ने कहा कि तेरे पास से जो गुजरे तो जुनू में थे फराज, तेरे पास से जो गुजरे तो जुनू में थे फराज, जब थोड़ी दूर पहुंचे तो जरा जरा